नमस्कार सभी। प्रार्थना स्थिति में आएंगे आप सभी। क्यों, अच्छा नहीं लगता क्या आपको? फिर टांग क्यों खींच रहे हो? मैं शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां ब्रह्म विचार सार आद्यं जगद् व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं तां परमेश्वरीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे अनुवाद की। इसको यहीं रहने दो, है ना। एक छोटा सा क्या, एक क्लास रह रही है ना, इसके लिए लगा है। थोड़ी असुविधा हो तो भी बर्दाश्त कर लेना। तो बात कर रहे थे हम अनुवाद की, और अनुवाद करते समय में कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी? 3। मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो, और हम दोनों के अलावा बाकी सब अन्य हैं। नंबर से पहला है इसलिए वो प्रथम पुरुष है। कर्ता भी 3 पुरुषों में होते हैं और क्रिया भी 3 पुरुषों में होते हैं। जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया होती है। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की। ऐसा ही कुछ पढ़ रहे थे ना हम। चलो जी भाई, जैसे उदाहरण के लिए मैंने कह दिया सह, तो नीचे पढ़ने की क्रिया आएगी पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं, और अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम। यहाँ तक आगे थे शायद हम। अब मान लीजिए साहब, बकरी चल रही है, तो बकरी कौन सा पुरुष है? कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है ना। न तो मैं न तुम, मतलब मैं फिक्स है, रिजर्व है कि उत्तम पुरुष के लिए ही मैं आता है और उसी के लिए क्रिया आएगी। तुम भी फिक्स है, मध्यम में ही आता है और कहीं नहीं आता। और बाकी मैं और तुम के अलावा दुनिया का कोई सा भी शब्द आ जाए, वो हमेशा प्रथम या अन्य पुरुष माना जाता है। अब बताइए दोबारा, बकरी कौन है? किताब कौन है? पंखा कौन है? लाइट कौन है? और मैं भी उत्तम हूँ क्या? और तुम? ये ब्लैक बोर्ड 1, 5, चश्मा, चश्मे वाला, क्यों नहीं कोई चश्मे वाला कोई नहीं होता है? इतने सारे दिख रहे चश्मे वाला, सब अन्य पुरुष है। मैं और तुम के अलावा दुनिया की सब बातें अन्य पुरुष हैं। समझ रहे हो ना बात? चलो थोड़ा सा और आगे लेते हैं, बात करते हैं उसी अनुवाद की प्रक्रिया में। मैंने आपको बोला था कि हमारे संस्कृत अनुवाद करने के लिए कितने कारक? 6 कारक। कितनी विभक्तियाँ? 7 विभक्तियाँ। कितने पुरुष? 3 पुरुष। कितने वचन? 3 वचन। कितने लिंग? 3 लिंग। इन सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। और इन सभी को यदि समेकित रूप से देखें तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए विभक्तियों का ज्ञान तो जरूरी है ही है, इसके साथ साथ में और भी चीज़ों का ज्ञान है। कारक होता क्या है? पढ़ा है क्या मन? क्या लिखा है? बात करें कारक शब्द की व्युत्पत्ति की, तो यहाँ सबसे पहले एक धातु है जिसका नाम है क्री, और एक प्रत्यय होता है संस्कृत का जिसका नाम है णुल।
और नूल में बसता है वो। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं क्लास में, हम जो देख रहे हैं, आपको याद होगा व्याकरणम शब्द की पोस्टमार्टम व्युत्पत्ति बताते समय भी मैंने कुछ बताया था आपको। कहा था कि व्याकरण में एक प्रत्यय है जिसका नाम है ल्यूटो। क्या था? में बसता था यू और यू के स्थान पर अन। यहाँ बसता है वो और वो के स्थान पर अक। चलिए, इसी का पुल्लिंग अकह बनता है, स्त्रीलिंग इका बनता है और नपुंसक अकम बनता है। क्री की जो री है उसकी वृद्धि, री की वृद्धि याद है क्या आपको? आर। तो क्री की जगह क्या बनेगा? कार। देखो पैसा लगा न टका बन गई। और इसी प्रकार से आगे जोड़ेंगे अक बराबर शब्द बन जाएगा। और नपुंसक लिंग में क्या पढ़ेंगे इसको? कहा क्री धातु में णूल प्रत्यय कर्ता के अर्थ में जुड़ता है। जैसे करने वाला कारक, धारण करने वाला धारक आता ना, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। मारने वाला मारक। कहा साहब इस व्युत्पत्ति के आधार पर यदि इस शब्द का हम अर्थ निकालना चाहें कि क्री धातु और णूल प्रत्यय के आधार पर इसका जो अर्थ है कि कारक शब्द का मीनिंग क्या है ग्रामेटिकल रूप से, ग्रामर के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से, तो कहा कि क्री धातु का मतलब करना। तो कहा कि करने वाला या करता है, अर्थात करोति इति कारकम। पढ़ने का कष्ट करेंगे एक बार। यानी जो करता है वही क्या है? कारक है। मरता है या मारता है वही मारक है। धारण करने वाला धारक है। तो कुछ न कुछ करने वाला कौन होता है? इसी को कारक कहते हैं। कहा किसको पूर्ण करता है? तो आगे जोड़ दिया हमने क्रियाम, कि कारक का जोड़ हमेशा किस पर चलेगा? क्रिया पर चलेगा। पूरा पढ़ो एक बार। क्रियाम करोति इति कारकम। जो क्रिया को करे, क्रिया को उत्पन्न करे, संपादित करे, पूर्ण करे, निष्पादित करे, जिसके बिना क्रिया हो ही ना, उसको बताइए हम क्या कहते हैं? अरे मैं अपने पिता के बिना संभव होता है क्या? इसलिए क्रिया का बाप है कौन? कारक है। इसलिए लिखा है, आप लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा कि क्रिया का जो जनक है, लिखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा, क्रिया जनकम बराबर किम? कारकम। तो क्रिया का जनक कौन है? क्रिया को जन्म देने वाले का भाव, क्रिया को जन्म देने वाले का भाव। कभी कभी आपने त्व प्रत्यय भी साथ में देखा होगा। क्रिया जनकत्वम, ये त्व का मतलब भाव है। जैसे मनुष्य का भाव मनुष्यत्व होता है, पशु का भाव पशुत्व होता है, मृदु का भाव मृदुत्व होता है, वैसे ही जनन करने का जिसमें जनक का भाव हो, पिता के समान भाव हो, वो जनकत्व है। तो बताइए क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। दोबारा पढ़ो एक बार इसको। तो क्रिया का जन्म देने वाला जनक जिसमें हो वो कारक का भाव होता है। क्रिया को जो संपादित करता है तो लिखा है क्रिया संपादकत्वम बराबर किम? कारकत्वम। कहा निष्पादन करना, संपादित करना सब एक ही है, पर्याय शब्द ही है। क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम। अब एक ही बात है, इसको 1000 बार आप कह लीजिए, बातें की जिसके बिना क्रिया नहीं होती, अर्थात जो क्रिया को पूर्ण करता है, क्रिया को पैदा करता है, उसी का नाम क्या होता है? कारक। सीधी भाषा में कहें तो जिसका क्रिया के साथ कैसा वाला संबंध हो? साक्षात संबंध होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। यानी कि उसकी इतनी औकात हो, सामर्थ्य हो कि वो क्रिया को बदलने का ही वो रखे। तो जो क्रिया को बदलने का हिम्मत रखे, हौसला रखे, अर्थात जिसके बदलने से क्रिया बदल जाए, बताइए वही क्या है? कारक है। तो जो साक्षात संबंध रखता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि ओनली साक्षात वाला संबंध रखता है, जो क्रिया को बदलने, अपनी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, जो क्रिया को बदलने का सामर्थ्य रखता है, या यूँ कहें कि बदले ना सही कोई बात नहीं, लेकिन क्रिया पर क्या डालने का? प्रभाव डालने का सामर्थ्य रखता है, किसी न किसी रूप में जो क्रिया को प्रभावित करता है। बताइए इन सारी चीज़ों का एक ही जवाब है, कौन है वो? अपनी भाषा में मैं यदि पढ़ाऊँ आपको, दूसरी 5वीं क्लास में बैठे होते तो मैं कहता कि बेटा एक वाक्य तभी वाक्य होता है जब उसमें क्या पाई जाती है? क्रिया। उस क्रिया के अलावा जितने भी चीज़ें हैं और यदि उनका प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, कोई कनेक्शन क्रिया से है, तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं? कहा कि ऐसे कौन कौन से हैं जो क्रिया को प्रभावित करते हैं? तो संस्कृत में क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की संख्या कितनी है? एक कारिका का आश्रय लेकर भी हम पढ़ सकते हैं। कर्ता, कर्म, कारणांच। फिर अलग कर देता हूँ, पढ़ो यहाँ तक।
संप्रदानम तथैव च, संप्रदानम तथैव च, अपादान और अधिकरण, संधि कर देंगे तो दीर्घ हो जाएगा ना, अपादानाधिकरणम इत्याहु, इति आहु आहु आहु। सुना है क्या आपने सैफ अली खान का वो गाना, वो यहीं से लिया गया है, आहु आहु आहु। बहुत कुछ दिया है संस्कृत ने हमको। तो आहु कारकाणी सट, बताओ कारक कितने हैं? 6 हैं। पढ़ो एक बार, इसको पढ़ने से कई सारे चर्म रोग धुल जाते हैं। ऐसा पढ़ोगे तो कई सारे मस्तिष्क के रोग हो जाएंगे। पहला कारक कौन है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। बस कहा कि जो हिंदी में स से 2 स होते हैं, एक का नाम संबंध, कौन होता है वो, और एक का नाम स से संबोधन। कहा कि ये 2 संस्कृत में कारक नहीं होते हैं। कारण भी है कि इतना प्रसंग हमारे यहाँ प्रसंग में नहीं है। संबंध का प्रॉब्लम क्या है कि संबंध का क्रिया के साथ ही संबंध नहीं होता है। यानी वाक्य में जो संबंध होता है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे बिल्कुल सरल भाषा में, काके की जो जोड़कर जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे मेरे भाई की पुस्तक है तो यहाँ भाई संबंध हुआ, पुस्तक का संबंध किससे हुआ? भाई से। ये मेरा घर है तो घर का संबंध किससे है? मेरे से है। ऐसे सामान्य हम जिसको संबंध कहते हैं, जिसका चिन्ह हिंदी भाषा में आप जिसका आश्रय लेकर काके की, उसका क्रिया से वास्तव में कोई संबंध नहीं होता है, कोई साक्षात संबंध नहीं होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इसके बदलने से, होने और नहीं होने से क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। चाहे वो एक वचन में आए, चाहे बहुवचन में आए, चाहे प्रथम पुरुष हो, चाहे कोई सा भी हिसाब, इसका कभी भी क्रिया पर कोई प्रभाव डालता ही नहीं है। तो बताओ संस्कृत में संबंध को कारक मानते हैं क्या? क्योंकि इसका क्रिया से कोई साक्षात संबंध ये कौन होता है? इसको भी संस्कृत में नहीं मानते साहब। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भाई संबोधन वास्तव में होता ही कौन है? क्रिया का कर्ता ही तो होता है। कि कर्ता और संबोधन में क्या फर्क है? हे राम रक्षा करो, क्रिया हो रही है रक्षा करो, कौन रक्षा करे? तो राम क्रिया का कर्ता ही तो हुआ। एक ही पापा के बच्चे हैं, कहा अरे बेटा मोहन चाय ला मामा जी आए हैं, अरे बेटा मोनू चाय ला भाई मामा जी आए हैं। अच्छा, दूसरे ने सुना मान लो मामा जी के अलावा, मामा को तो पता है बहन के 2 बच्चे हैं कि 1 बच्चे हैं, तो दूसरा कोई साथ में है, बोला अच्छा तो 2 बच्चे हैं आपकी? ना जी ना, एक ही है साहब, एक तो खोतिया है मोहन और उसी का नाम क्या होता है? मोनू। समझ रहे हो ना? तो कई बार एक ही लड़के के 3-4 नाम है। जैसे हम लोग काले कलूटे पैदा हुए, एक नाम हो काले हो, पैदा होते मिल जाता है गांव में, क्या तो काले और दौड़े हो। तो माँ जिहन को रंगलेर सुंदर सो बिल्कुल एकदम चांदनी रात, जिहन को लेर पैदा हो तो काले हो। और उजला उजला सा समा हो तो उसका नाम दौड़या है ना। तो मैं तो काले की कैटेगरी में आया और हम मान भी लेते थे। 5 साल बाद में कोई राम कुमार बोला तो बुरा लगा, राम कुमार निकलो रे मन, आई एम कालू राम। अपने नाम के प्रति होना भी चाहिए, अपने नाम से ही श्रद्धा और प्रेम मान सम्मान नहीं है। बताओ, कई लोग बोलते हैं मारो नाम तो यान को चेर बयान को चेर, अरे भाई छे जियान को तो था कौन है? नाम तो अपना ही है ना। अब इसी से जाना है तो दूसरे का थोड़ा लगे थारो नाम उधार दे दे थोड़ी देर, ऐसे तो काम। अपना जो भी है उसके प्रति हमें स्वाभिमान होना चाहिए, जो कुछ भी अपना है उसके प्रति प्रेम श्रद्धा और मान सम्मान भी होना। जो अपने आप से प्रेम नहीं करेगा, बताओ किसी और से क्या प्रेम जाने? जो अपना मान सम्मान नहीं समझता, नहीं करता है, अदब से बैठिए, बैठने में भी ऐसे बैठिए जैसे साहब हम कोई राजा हैं, महाराजा हैं करौली के या जयपुर के। दिखाइए 2 लोगों को, नहीं है क्या? बोला था ना मैं 10 सेक्रेट उपन्यास से, एक दिन बोला था, मुझे याद है, इस क्लास में बोला नहीं बोला? एक 10 सेक्रेट के नाम से रहस्य, मतलब हिंदी में रहस्य उसका नाम, एक उपन्यास है। और इतनी बिक्रियाँ हुई उस उपन्यास की। उसका कारण क्या है कि उसमें जीते जागते उदाहरण बताए गए हैं। जैसे मेरे पास नौकरी नहीं है मान लो, और मैं प्रयासरत हूँ, तो मैं ये मान के चलूँ कि मेरी तो नौकरी लग गई है, और ऐसा मान करके अब मैं व्यवहार करूं, तो निश्चित रूप से प्रकृति में इतनी पावर है, जिसको आप ईश्वर भगवान कह देते हो, वो सब प्रकृति का ही चमत्कार है कि सारी की सारी शक्तियां आपके प्रति पॉजिटिव माहौल बनाती है और एक दिन सच में ही नौकरी लग जाती है। किसी का सपना है साहब ऐश्वर्या राय मेरे ही बच्चों की मम्मी होती, पत्नी होती, मतलब अब नहीं है तो क्या करें? मान के चलो,
मान के चलो कि मेरी शादी हो गई है उससे और वो मेरे घर में ही है, जब भी कोई हो चाहे कोई हो घर में, मान लो भी आप अविवाहित है, फिर भी आप भी मान के चलो कि मेरा विवाह हो गया, गाड़ी में बैठते समय गाड़ी का गेट खोल के आइए बैठिए, अपने आप से रखो। मजाक लग रहा है आपको? जब भी चले तो लगे हाथ पकड़ के चल रहा हूं मैं। इतना यदि पॉजिटिव अपने आप को आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से उसमें लिखा है ऐसा है ना। केवल एक बात बताओ, डॉक्टर के पास जाते मैं हूं, मान लो बाय द वे मेरी मम्मी ने हाथ लगाया, छोरा मुंड उतरे बेटा कहीं बात हुई, और तुम तो बुखार हो गई थी, हैं बुखार हो गई थी, हाँ मम्मी लाग रही तुझसे बुखार है थी। मैडम भी आई, मान लो गलती से लगा दिया उसने भी यहाँ हाथ, अड़ो था तो सही में बुखार रही थी, हैं बुखार रही थी। मैं फिर थोड़ी देर बाद में किसी और मतलब मैं डॉक्टर के पास चला गया, बोला भाई साहब आपको तो बुखार है। मतलब मुझे सच में था कि नहीं था मुझे नहीं पता था, पर सबने कहा तो मुझे सच में लगा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? आहो मन तो बुखार है। मतलब हर तरह से मैं दिखाऊंगा आपकी मुझे सच में मुझे प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं क्या मेरी बात? और यदि आपने मान लिया बुखार हो रहा है, फिर भी आपने अपने आप को हिम्मत दे दी कि आज मेरा रीट का पेपर है और उसके लिए मेरा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, बुखार हो भी गया ना, तो भी आप अपने आप को क्या समझाएंगे? कोई बुखार नहीं, और हकीकत में आप पेपर देके आ जाएंगे, उसके बाद भले खाट पकड़ लें आके आप, लेकिन तब तक तो आप जो है पूरे दमकम से अपने आप को, तो सब कुछ किसका कमाल है? मानसिकता का ही कमाल है। यदि अरे मैंने साक्षात एक देखा सलेमबाद, मैंने ये तो बताया मैंने आपको एक दिन, ये आदरणीय सलेमबाद के आचार्य जी थे, अभी तो दिवंगत हो गए, उनको कैंसर भी था, पीड़ित थे, वो परेशान थे, और एक हाथ में बताते लोग, उस समय मैं वहीं था, तो उनका हाथ बेकार हो गया था, तो हाथ काटना था, अब इतना था कितना था जो भी था, तो डॉक्टर की टीम गई पूरी, बड़े बड़े डॉक्टर गए, बाहर के भी कुछ हमारे अपने राजस्थान देश के भारत के भी थे, तो चले गए साहब, आदरणीय थे, बहुत जन सैलाब भी था कि गुरुजी को क्या हो गया, ऐसा नहीं होना, ये होना वो होना, तो उन्होंने कहा कि भाई इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, शरीर मेरा है, नियंत्रण मेरा है ना, ये अंगुलियां इसलिए हिल रही हैं क्योंकि मेरा नियंत्रण है, मैं कह रहा हूँ उसको तो हिल रही हैं, तो कहा कि 5 मिनट का समय दो, मैं हल्का सा इशारा करूंगा और तुम काट लेना, कोई सुई हुई की कोई आवश्यकता नहीं है, देखना कितनी बात है, कहते नियंत्रण है। तो उन्होंने क्या किया, 5 मिनट बाद इशारा किया, उनका हाथ काट दिया, रक्त हल्का फुल्का निकला भी, लेकिन आंख से आंसू नहीं आया, पीड़ा का भाव चेहरे पर प्रकट नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? पूछा गुरुजी चक्कर क्या था, बाद में पूछा उन्होंने, डॉक्टर ने, दिमाग खराब हो गया कि ये कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मन और तन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित रखता हूँ, मेरा ही तो शरीर है, चाहूँ जैसा करवा सकता हूँ, तो मैंने ये मान लिया कि मेरे शरीर में ये अंग है ही नहीं, मैंने मस्तिष्क से इसको बाहर कर दिया। फिर कैसा पीड़ा? करौली में पिछली साल 2 साल की पहले की बात है, एक साध्वी हुई थी, आप लोगों भी शायद हो सकता है किसी किसी की जानकारी में हो, तो मुनि समाज में अपने जैनियों के क्या होता है, बाल शरीर के उखाड़े जाते, एक एक नाम मुझे नहीं पता, मैं भूल गया, लेकिन अभी 2-2.5 साल पहले की बात है, बनी थी कोई जो भी थी, मतलब अच्छा जीके का प्रश्न बना, तो एक एक बाल उखाड़ने में सोचो आप, नहीं चाहते हुए भी आंख से आंसू टपक ही जाता है, चलो रे चलो। लेकिन वो नियंत्रण का देखते हैं कि आप लोगों का कितना नियंत्रण है, कठोर तप के लिए आप कितने तैयार होते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। नहीं, इधर देखो, तो संबंधन वास्तव में क्या होता है, कर्ता ही होता है। अब एक ही पिता के 2 लड़के थोड़े ना, एक ही है ना, वो तो कर्ता ही संबोधन है, संबोधन ही करता है, इसलिए कहते हैं कि इसको भी आप अलग से कर्ता मानने की आवश्यकता हो, कारक मानने की आवश्यकता, क्योंकि इसको तो आपने पहले ही काउंट कर लिया, इसलिए संबोधन और संबंध को संस्कृत में कारक, जो हिंदी में आपके 8 कारक है, या 2 कम कर दिए तो 8 में से 2 जाते, 5 बच गए अपने आप, 6 बच गए क्या? चलो भाई साहब, अब इन 6 कारकों में अलग अलग विधाएं हैं, अष्टाध्याय में अलग क्रम बताया, वो सब हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमको अनुवाद पकड़ना है। तो आगे प्रारंभ करें, फिर और हम इसको आगे लेके चलेंगे। उसी के आगे डालो, सर्वनाम वाला जो है ना, वो मैं ले लूंगा मेरे हिसाब से ना अनुवाद। लिखो आप, कारकम, कारकम लिखो, कारक शब्द की व्युत्पत्ति, कारक शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति लिखो, क्री धातु से, ओरिजिनल तो डुकरी होती है, पढ़े थे ना व्याकरण में, क्री धातु से कौन सा प्रत्यय, णुल प्रत्यय करने पर, अब ब्रैकेट में णुल के आप अपने आप लिख लिया करो, छोटी छोटी बात है, अक हो जाता है ना, तो क्री धातु से णुल, फिर ब्रैकेट में करो वु,
फिर वू के स्थान पर अक, ऐसा हम पढ़ेंगे भविष्य काल में, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा समझते चलेंगे। तो क्री धातु से कौन सा प्रत्यय करने पर? णुल प्रत्यय करने पर कारकम शब्द बनता है। कारकम शब्द बनता है। हाँ, क्री धातु से णुल प्रत्यय करने पर, णुल प्रत्यय करने पर कारकम शब्द बनता है। कारकम शब्द बनता है। नीचे लिखो, व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ। व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ। व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ। बोलूं? लिखो, क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम। लिखा क्या? ब्रैकेट में लिखो, क्रिया को करने वाला, ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम, क्रिया को करने वाला क्या है? कारक है। क्रिया को करने वाला कारक है। फिर नीचे लिखो सामान्य अर्थ। नॉर्मली क्या मतलब है कारक का? तो लिखो सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ। अब इसमें लिखो क्रिया जनकम कारकम। क्रिया जनकम कारकम। इसी को कह सकते हैं हम क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्रिया संपादकत्वम। संपादन करते हैं ना, काम को संपादित करो भाई, पूरा करो। क्रिया संपादकत्वम कारकत्वम। क्रिया संपादकत्वम कारकत्वम। इसी को निष्पादन भी बोल देते हैं, क्रिया निष्पादकत्वम। निष्पादकत्वम कारकत्वम। क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम। चलिए लाइन चेंज करके लिखो, अर्थात अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाला। अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाला, कोमा, प्रभावित करने वाला या उत्पन्न करने वाला, प्रभावित करने वाला या साक्षात संबंध रखने वाला, या साक्षात संबंध रखने वाला कारक कहलाता है। या साक्षात संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो क्रिया को प्रभावित करे तो कारक है, नहीं करे तो नहीं। लिखो, संस्कृत में कारकों की संख्या, संस्कृत में कारकों की संख्या 44 है। 6 बता रहे भाई, जानकार सूत्रों से पता चला 6 है। मतलब अभी क्या, मैं आ रहा था, वो बहन जी हो सकता है यहीं आ गई हूँ वापस। इस कॉर्नर से पहले तो मेरे दिमाग में क्या है कि रात को पता नहीं कोई आ रहा होगा, भूत प्रेत कुछ,
तो मैं सोच ही रहा था कि वो भूत ऐसे आया ऐसे, तो एकदम से जैसे को वो मैडम सामने, हुर्रो बाहर है। मुझे तो ऐसा लगा कि सही में भूतनी आ गई सामने। मतलब परेशान मैं हुआ, वो नहीं हुई, क्योंकि उनको थोड़ी पता था कि सामने से भूत आ रहा है। और मेरी तो कल्पनाओं में ही चल रहा था कि भूतनी भूत, और वो एकदम से प्रकट हो गई घूमते ही। मुझे लगा आगे भाई आज तो सामने गई होंगी शायद वो, भगवान उनकी आत्मा को धैर्य दे। लिखो कितने कारक संस्कृत में? उतारो। कर्ता कर्म करणम च, पहले इसको लिखो फिर 1 2 3 लिख देना। हमारे मस्तिष्क में जो चल रहा होता है वही वातावरण, वही है रहस्य, है ना। तो मुझे तो वो मैडम भी भूतनी जैसी लगी। तो जैसा हम मान के चलते हैं ना, सब वैसा हो जाता है। हो जाता है। कर्ता कर्म करणम च, कई बार घर में लाइट चली जाती है, बाप ही सामने आ जाता है, उससे डर जाता है, बाहर बाप भूत। मैं तो देखिए भूत होता है। पत्नी सामने आ जाती है, डर जाते, चुड़ैली आ गई। हाँ तो क्या हो गया, तो इसमें क्या है, देखेंगे तो देखा जाएगा। कहाँ दिमाग लगा, कह दूंगा पैसे दिए थे बोलने के, इसलिए बोल दिया। ये देख। लिखो कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणमित्याहु। आहु मतलब होता है कहना, है ना। आह मतलब कहना। कारकाणी रगे, एक सट लिख देना भैया, कारकाणी सट। बातों ही बातों में कारक कितने हैं? 6 हैं। पढ़े हो ना, सट। देख लो, कारकाणी नपुंसकलिंग बहुवचन है ना, तो शटानी कारकाणी नहीं बोला मैंने, क्या बोला? सट कारकाणी। तो संख्या 5 से लेकर 99 तक जो आपने याद की है वैसे ही चलती है। लिखो नीचे 1 2 3 4 5 6 करके लिखो कौन कौन है। कर्ता, अलग अलग कर लो। कर्ता, दूसरा नॉट कर्म, कर्म, कोई बात नहीं, हो जाता है बोले में। कर्म, अब सुधारो पर, नहीं तो आपके सारे बच्चे जो पढ़ेंगे आपसे वो सब कर्म ही चलाएंगे। बंद करो इस कर्म को। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान। और संबंध लिखोगे अधिकरण लिखोगे? अधिकरण लिखेंगे। अधिकरण नहीं, अभी नहीं लिखेंगे। संबंध कारक होता नहीं है, हालांकि कारक की तरह मान करके उसमें हम विभक्ति तो लगाएंगे अनुवाद करने के लिए। हो गया क्या सभी का? नीचे लिखो विशेष में नंबर 1, विशेष डाल के नोट लिखो नंबर 1। विशेष में आप पहला बिंदु लिखेंगे, लिखो संबंध को कारक नहीं माना गया है। संबंध को कारक नहीं माना गया है। संबंध को कारक नहीं माना गया है क्योंकि 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 इसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता। क्योंकि इसका क्रिया से या क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता। संबंध नहीं होता। लेकिन संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है।
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। भाई अनुवाद तो करना पड़ेगा। राम का पुत्र आया, तो राम का में राम संबंध है, कारक तो नहीं है, पर अनुवाद तो करना पड़ेगा, राम से बनाना पड़ेगा। नीचे लिखो नंबर 2, संबोधन भी कारक नहीं माना गया है। संबोधन भी कारक नहीं माना गया है क्योंकि वह वास्तव में कौन होता है? कर्ता ही होता है। कर्ता ही होता है। करता ही होता है। बोर्ड पे ध्यान दो, लिखना बंद करो। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है सामान्य ऐसे आपको समझाने के लिए कि हे मानवों, मनुष्यों, अयोध्या का